राम के बाद शिव और बांके बिहारी, आ गई काशी मथुरा की बारी। अयोध्या के बाद काशी मथुरा की लड़ाई, धर्म युद्ध की बारी आई। कानून के कुरुक्षेत्र में अब सौगंध कृष्ण और महादेव की खाई जा रही है। नमस्ते, मैं राशिद। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर अदालत के अंदर और बाहर की तपिश बढ़ गई है। काशी यानी शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी, काशी यानी अल्हड़ अंगड़ाई, जहां की सुबह शायरों के लिए सुबह बनारस है। लेकिन अब इसी बनारस में महादेव के नाम पर धर्मयुद्ध छिड़ने वाला है। धर्म ध्वजा लहराने वाले सनातनी धर्म योद्धा अब ये कहने में लगे हैं कि प्रभु श्री राम को 97 साल के बाद इंसाफ मिला, कचहरी में कृष्ण है, हम महादेव का मुकदमा लड़ेंगे, क्योंकि काशी विश्वनाथ का सवाल 350 साल पुराना है। काशी मथुरा पर बड़ा आंदोलन होने वाला है, यह तो तय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म के इस सबसे बड़े आंदोलन में अखाड़ा, वीएचपी, आरएसएस भी साथ आएंगे? क्योंकि 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में ये तीन ही थे जिनके दम पर कार सेवा हुई, जिनके दम पर अयोध्या से निकलकर समूचे भारत को बताया गया कि राम का काम कैसे होता है। आज की बहस का सवाल, महादेव का खत्म होगा इंतजार, क्या ज्ञानवापी पर होगा आर पार? राम आ गए, क्या कृष्ण महादेव भी आने वाले हैं? मजहबी अतिक्रमण हटाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे? डिबेट की पहली ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी हुई है, क्योंकि अदालत के अंदर और बाहर बहुत ज्यादा तेज हो गई है तपिश। ब्रेकिंग न्यूज को फायर किया जाए। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का मामला और भी ज्यादा गर्मा गया है। जिला जज की अदालत में मुकदमे का भविष्य होगा तय। अदालत करेगा तय सिविल कोर्ट या वक्फ ट्रिब्यूनल में चले केस। सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ में चाहता है केस की सुनवाई। 1991 से चल रहा है ज्ञानवापी का केस। मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर का अंश, हिंदू पक्षकारों का कहना है, लेकिन स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ है हिंदू पक्षकार। अंजुमन इंतजामिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है मुस्लिम पार्टी। यानी अभी की बड़ी खबर यह है कि अयोध्या के बाद मथुरा और मथुरा के बाद काशी में भी मामला गर्मा गया है। काशी की है यही पुकार, ज्ञानवापी लेंगे अब की बार। मेरे ठीक पीछे की ये शब्द आपको नजर आ रहा है ना, राम आ गए, श्री कृष्ण और शिव भी आने वाले हैं। डिबेट को मैं ओपन कर देता हूं, क्योंकि धर्मयुद्ध सनातनी धर्म ध्वजा लहराने वाले शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये धर्मयुद्ध क्या सिर्फ कचहरी का कुरुक्षेत्र देखेगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं? 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में जिस तरीके की कार सेवा की गई थी, क्या ऐसी कार सेवा काशी और मथुरा के लिए भी की जाएगी? क्या काशी और मथुरा के लिए कोई बहुत बड़ी तैयारी की जा रही है? डिबेट को ओपन करते हैं। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक, जय भगवान गोयल अध्यक्ष हिंदू यूनाइटेड फ्रंट, दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक, अतुल सक्सेना नेता समाजवादी पार्टी, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, आप धर्मगुरु हैं। हाजी मेहरुद्दीन, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, आपको लगता नहीं कि एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? सुन्नी वक्फ बोर्ड, जितने भी मुस्लिम पक्षकार हैं, जितने भी मुस्लिम जानकार हैं, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, एक रेजोल्यूशन पास करें और ये माने इतिहास में जो गलती हुई है ज्ञानवापी के तौर पर, मथुरा के तौर पर, मथुरा शाही ईदगाह के तौर पर, और मंदिर को वापस हिंदुओं को दे दिया जाए। गलती तो इन्हें माननी चाहिए, जो ये अखाड़ा परिषद है और जो इस बात को उठा रहे हैं आज। ये बात इनके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? ये बात अभी इनके दिमाग में क्यों आई? जब से 2014 से बीजेपी की सरकार, भारत सरकार जो बनी और मोदी जी आए, जब से इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। और जब भी चुनाव आता है, जब ये मंदिर मुद्दा, मस्जिद मुद्दा, शमशान, कब्रिस्तान, यही सब कुछ इनके पास है। क्या इनके पास विकास की कोई बात नहीं है जो ये लोगों के बीच में लेके जाएं और बताएं हमने ये विकास किया देश में? आज हमारा देश कहाँ है? हमारी जीडीपी -33 में है। क्या हो रहा है हमारे देश में? नहीं, क्या इसी पे रहेगा देश हमारा? ऐसे चलेगा? हाजी मेहरुद्दीन, जीडीपी की बात फिर कभी कर लूंगा, इकोनॉमी की देश बात फिर कभी कर लूंगा। डिबेट का जो टॉपिक है ना, मेरी बात सुनिए, नहीं ना, डिबेट का जो टॉपिक है ना, इसी पर बंद करके रहेंगे, अच्छा रहेगा। आज की बात नहीं है। जब मथुरा की बात आती है ना, तो 1968 का मुकदमा है। बिल्कुल। जब काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है ना, मेरी बात सुनिए, 1991 का मुकदमा है, आज का नहीं है। आज का नहीं है, तैयार हो जाइए। मंदिर की जमीन आप लोग को खाली करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए ज्ञानवापी के लिए। और मान लीजिए कि औरंगजेब ने मथुरा में भी, काशी में भी मंदिर तोड़वा करके मस्जिद बनवाया था, तैयार हो जाइए आप देने के लिए, तैयार हो जाइए बिल्कुल से। या इनके हिसाब से चलेगा बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के? हम तैयार हैं इनसे लड़ने के लिए, हर तरीके से तैयार है। कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे इनसे। हाँ, और अदालत की लड़ाई में क्या हम दिखा सकते हैं अभी कि ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद क्या है? ठीक है, अब सुनिए, आईना दिखाते हैं आपको, आईना दिखाते हैं आपको।
पूरे देश के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद का आखिरकार विवाद क्या है, और देश के लिए यह भी जानना जरूरी है कि मथुरा का विवाद क्या है। पहले मैं काशी की बात कर लेता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में आप जाने। अब समझिए आप, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़ करके किया गया। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, सुनिएगा, बनारस में मंदिर तोड़ने को लेकर के ये पूरा विवाद है। 1991 में क्या हुआ, पंडित सोमनाथ ने मुकदमा दायर कर दिया। ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वनाथ के पक्षकार के तौर पर यह मुकदमा दायर किया गया। पंडित सोमनाथ ने कहा मस्जिद विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा है, हिंदुओं को दर्शन पूजा पाठ के अधिकार की मांग की गई। दावा यह किया गया कि विवादित परिसर में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग है। और लेकिन कागज क्या कहते हैं ज्ञानवापी विवाद पर, अब आप ये जानिए। हिंदू पक्ष ने अदालत में 351 साल पुराना एक कागज जमा कराया। ऐतिहासिक दस्तावेज है, 18 अप्रैल 1669 का ये कागज है। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहते हैं आप जाने। औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया था, कब, 1668 में। कागज फारसी में था, लेकिन अदालत ने हिंदी में अनुवाद करके इसे जमा करा दिया गया। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को ब्राह्मणों पर खबर मिली अपने सिपाहियों के जरिए, सिपह सालार के जरिए। औरंगजेब को यह खबर मिली 1668 में कि बनारस में ब्राह्मण अपनी किताबें पढ़ाते हैं, पाठशालाओं में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी आते हैं। औरंगजेब को यह नागवार गुजरा। औरंगजेब ने तुरंत ही फरमान जारी कर दिया कि मंदिर गिरा दो, पाठशालाएं गिरा दो। सख्त ताकीद की गई, मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों की पढ़ाई पूरी तरह बंद होनी चाहिए। और 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। यानी ये पूरा इतिहास है, लेकिन मंदिर को हम जानेंगे बाद में, अभी रोक दीजिए। काशी विश्वनाथ मंदिर को हम थोड़ी देर के बाद में जानेंगे। मेहरुद्दीन अंग्रेज, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, डॉक्यूमेंट भी हैं आपके पास। कागज क्या है, हिंदू पक्षकारों ने 1668 का भी कागज फाइल किया है अदालत के अंदर। आपके पास क्या है डॉक्यूमेंट्स के तौर पर? अरे हम कोर्ट में दिखाएंगे, हम आपको क्यों दिखाएं? अरे हम कोर्ट में दिखाएंगे डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि नहीं है। और इनके पास क्या यही बात है कि आए दिन रोजाना कोई ना कोई, कभी मथुरा, कभी काशी, कभी अयोध्या, कभी ये कभी वो, क्या इनके पास और कोई काम नहीं बचा क्या देश में हैं? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि इनके पास कोई काम नहीं बचा। जय भगवान गोयल जी, कानून पे हमें भरोसा है, संविधान पे भरोसा है हमें। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट यूनाइटेड हिंदू फ्रंट आपका जवाब देंगे। जय भगवान गोयल जी, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज को जवाब दीजिए। इनका ये कहना है कि आप लोगों के पास और कोई काम बचा नहीं है। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा की आप बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात नहीं करते, बेरोजगारी की बात नहीं करते, जीडीपी की बात नहीं करते, इकोनॉमी की बात नहीं करते। आप लोग सिर्फ और सिर्फ मंदिर 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 की बात करते हैं। जवाब दें। हाजी जी से कहना चाहता हूं कि भाई हाजी जी थोड़ा पीछे जाओ। जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान हैं वो सारे के सारे राम की, कृष्ण की संतान हैं। आप थोड़ा पीछे जाओ। आपके पूर्वज भी हिंदू थे, आपके पूर्वज। अरे फिर इन राम की संतान को गाय के नाम पे क्यों मारते हो? इन्हें जेलों में क्यों घुसवाते हो? बीजेपी की सरकार आती है, बना लिए गए। हाजी मेहरुद्दीन आज मान जाइए, हाजी मेहरुद्दीन आज आप मान जाइए कि आप भी राम और कृष्ण की संतान है। हाजी मेहरुद्दीन आज आप भी माने, आज आप भी माने। मथुरा है, जितने भी, अगर हम हैं तो तुम हमें क्यों मारते हो गाय के नाम पे, लिंचिंग के नाम पे? हाजी मेहरुद्दीन माहौल मत खराब कीजिए, माहौल मत खराब। ना 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 ना, हिंदू मुसलमान मत कीजिए। नहीं ना ना, बिल्कुल भी नहीं। काटोगे, तुम गाय काटोगे तो भैया कटोगे। अगर तुम गाय को काटोगे तो कटोगे। गाय कटेगी तो गाय काटने वाला नहीं बचेगा। रही बात मथुरा काशी की, ये हमारे बाबा भोलेनाथ का, कृष्ण भगवान का जन्मस्थान है, तीर्थस्थान है। फिरते हो और लोगों को बोलते हो कि भगवान का हिंदुस्तान में रहते हुए जय भगवान गोयल जी, जय भगवान गोयल जी, मेरे एक सवाल का जवाब। होल्ड 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 होल्ड, नहीं 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 नहीं, नो नो, मेरी बात सुनिए। जय भगवान जी, मेरी बात सुनिए। अदालत में काशी और मथुरा का मामला है, क्या सड़क पर भी लेकर के आएंगे? अगर सड़क पर लेकर के आएंगे, क्या ठीक 1992 जैसी कार सेवा होगी? क्या जैसे अयोध्या में सीता रसोई थी उसी तरीके से कुछ निर्माण कराए जाएंगे कार सेवा के लिए काशी और मथुरा में भी? क्या कार सेवा कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के आएंगे? मैं ये बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने पहले न्याय का, कानून का सम्मान करते हुए हमारे लोग कोर्ट में गए हैं। हमें
हमें पूरा विश्वास है कि कोर्ट हमें न्याय देगा। अगर ठीक है। कोर्ट अन्याय देने में जैसे अयोध्या के मामले में लग गए वर्षों 70 साल लग गए, अच्छा, ठीक ऐसा है। अगर देरी करेगा ओके, ठीक है। तो जो मामला 6 दिसंबर हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, 1992 को ठीक है सर, अयोध्या ओके में ठीक हुआ है। था, हाजी मेहरुद्दीन वो अंग्रेज, मामला इससे पहले कि मैं मथुरा में भी हो शिवम सकता त्यागी और है। अतुल जी के पास में जाऊं, मुझे ये बताइए कि जिस इश्यू पर आप बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर को जानते हैं या नहीं जानते हैं आप? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, काशी विश्वनाथ मंदिर को जानते हैं या नहीं? ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं या फिर नहीं? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, भगवान महादेव के बारे में जानते हैं या नहीं? बनारस के बारे में जानते हैं या फिर नहीं? शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी के बारे में जानते हैं या नहीं? कहते फिरते थे छाती पीट पीट के कि हमने तोड़ी। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, चिल्लाइए, चीखिए मत। ना ना ना, नहीं नहीं। कानून इतना लाचार है कि इन्हें तक अरे सजा हाजी नहीं मेहरुद्दीन मिली आज अंग्रेज, तक। जहां पर आप सवाल का गलत जवाब देना, जहां पर सवालों से डिविएट हो जाए, मेरा मानना यह होता है ना कि विचारों का ये दिवालियापन है। अगर मैं एक सवाल कर रहा हूं, काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जानते हैं या नहीं जानते आप? आपने कहा ना कि अदालत के अंदर जाकर के आप लोग कागज पहुंचाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या जानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर के बारे में क्या जानते हैं? वहां पे मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। कुछ अरे नहीं देश के जानते। कानून अरे बना चुप रहिए आप, 1991 में अजीब जो चश्मे से देखते 47 में हैं। जो- आईना दिखाया जहाँ जाए। मस्जिद पीसीआर जो टीम, मस्जिद आईना रहेगी, दिखाइए। जो मंदिर था, पीसीआर वो टीम, मंदिर रहेगा। शो इन द मिरर। क्या दिक्कत है? मेरी पीसीआर समझ में टीम, नहीं आ रहा। अरे मेहरुद्दीन इतने सारे अंग्रेज को मंदिर यह हैं, बताया जाए कि काशी विश्वनाथ, देखिए मेरी टीम कितनी तेज है, आप नहीं बता पाए। मेरी टीम ने 1 मिनट में पूरा ग्राफिक तैयार कर दिया है। आप देखें, आपको आईना दिखाने वाली रिपोर्ट मेरी पीसीआर और एडिटोरियल टीम की रिपोर्ट देखिए आप। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है मेहरुद्दीन अंग्रेज। और मेहरुद्दीन अंग्रेज, हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर पर सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। मेहरुद्दीन अंग्रेज सुनिए, हमले में मंदिर का शिखर टूटा, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ होती रही। 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का फिर से पुनर्निर्माण कराया। राजा टोडरमल अकबर के नौरत्नों में से एक। 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। 1669 में मंदिर की जगह पर एक मस्जिद बना दी गई और 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर फिर से बना दिया। और 1780 में जो मंदिर बना अहिल्याबाई की तरफ से, यही काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर आज भी जाना जाता है। लेकिन तब से ही एक विवाद आज भी जारी है, मामला अदालत में है। 2018 में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर के पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग की। जय भगवान गोयल जी, मैंने ठीक बताया ना? जय भगवान गोयल जी। और हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप ये बताइए, आप मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं या औरंगजेब और कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़ाई लड़ रहे हैं? खुलनी चाहिए। आप मुसलमानों की और मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं या औरंगजेब की लड़ाई लड़ रहे हैं? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, मैं मुसलमानों के लिए मस्जिद की लड़ाई लड़ रहा हूं, जो हमें इस्लाम सिखाता है। अगर मस्जिद किसी की के लड़ाई लड़ धार्मिक रहे हैं ना, स्थल तो को आपको ये तोड़ने पता की होना इजाजत चाहिए कि नहीं है हमारे इस्लाम में। मस्जिद ये- कहीं पर भी ये- तामीर ये- हो ये- सकती ये है। कल्चर- और ये मस्जिद के कल्चर- बारे में ये कहा जाता है कि कल्चर किसी बीजेपी के भी ने धर्म, शुरू किसी किया के भी 2014 से धर्म में लेके अभी तक इंटरफेयर का। करते हुए मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। ये भी आप जाने। शिवम त्यागी को लेकर के आते हैं। शिवम त्यागी, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर भी हैं, मुझे ये बताइए, काशी और मथुरा के आंदोलन में कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी, संघ या विश्व हिंदू परिषद अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या यह माना जाए कि बीजेपी अब रिलक्टेंट हो रही है इस तरीके के आंदोलन से? मानता हूं कि मामला अभी कोर्ट में है और कोर्ट जल्दी इस पर तर्कसंगत जो है चीजों को लेकर आगे बढ़ाएगा। और कोर्ट भी नहीं चाहेगा कि किस तरह से जो भी चीजें रही 90 के दशक में, वो कहीं ना कहीं अभी इस सिचुएशन में लेकर आया जाए। कोर्ट भी उस पर कहीं ना कहीं किसी फैसले पर पहुंचेगा। और जिस तरह से तमाम पक्षकारों ने, चाहे वो कृष्ण भूमि का मसला रहा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मसला रहा हो, इस पर अपने जो कागज हैं उनको आगे कर गए। मैं मानता हूं कि कोर्ट इसको जो है जल्दी ही सुलझाने का कार्य करेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि कोर्ट इसको चीजों को आगे लेकर जाए। और राम मंदिर में जो देरी हुई, जितना समय वहां पर लगा, पीढ़ियां की पीढ़ी चली गई, वैसा ना हो। भारतीय जनता पार्टी या फिर संघ हो, यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें जो है बेहतर हो। ठीक है, लेकिन मथुरा का विवाद क्या है ये भी जानना बेहद जरूरी है, अभी हम दिखाएंगे। अतुल सक्सेना को भी लेकर के आते हैं। अतुल सक्सेना जी, काशी और मथुरा में औरंगजेब के वक्त में मंदिर को गिरा के, मंदिर को ढहा करके मस्जिद बनाई गई। अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, कानून का कुरुक्षेत्र तैयार है। श्री कृष्ण के अधिकार की बात भी हो रही है, महादेव को वापस लाने की काशी में बात भी हो रही है। समाजवादी पार्टी का टेक क्या है? समाजवादी पार्टी किसके साथ है? देखिए राशिद जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो मंदिर मस्जिद का मुद्दा है,
ये भाजपा ने जो उठाने का काम करा है। और जो 1947 में जो वर्शिप एक्ट बना था, इसमें ये साफ था कि भाई इस समय के बाद जहाँ पे मंदिर है वहां मंदिर रहेगा, मस्जिद है मस्जिद रहेगी। परंतु फिर भी यदि कोई विवाद है जिस तरीके से आप ये चला रहे हैं, तो कोर्ट ने तय करना है कि उसमें क्या होना है। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी सरकार है, इसे चौथा वर्ष चल रहा है और 4 वर्ष जो बाबा जी ने ना समाजवादी पार्टी के द्वारा करे गए विकास कार्यों का उद्घाटन करने में लगा दिए। नहीं, आप मुझे ये बताइए अतुल सक्सेना, सीधे मुझे ये बताइए कि काशी मथुरा की लड़ाई में समाजवादी पार्टी किसके साथ है? मुस्लिम पक्षकार के साथ या हिंदू पक्षकारों के साथ? न्यूट्रल मत रहिए, तटस्थ रहने का अधिकार नहीं है आपको। आप राजनेता हैं, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। और उस समाजवादी सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी, मैंने आपसे कहा है, समाजवादी पार्टी उस हर तथ्य के साथ रहती है जो तर्कसंगत होता है, जो देश हित में होता है। ये जो याचिका भाजपा द्वारा लगवाई जा रही है ना राशिद जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, याचिका लगवाई भाजपा। नहीं, याचिका बीजेपी ने नहीं लगाई। ना, बिल्कुल भी नहीं। याचिका बीजेपी की नहीं है, याचिका कुछ वकीलों की है, याचिका कुछ भक्तों की है, याचिका कुछ रिप्रेजेंटेटिव की है। ये बीजेपी की याचिका नहीं है। अपना ज्ञानवर्धन करें आप। शिवम त्यागी जवाब दें। क्लियर कट है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से समाजवादी पार्टी का स्टैंड आपको अभी नजर आ गया होगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें पार्टी भी नहीं है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये मंदिर के मुद्दों को लेकर आती रहती है, 4 साल के ये समय में ये फीते काटे वो फीते काटे। बहुत क्लियर है कि वो मंदिर के इस मुद्दे को लेकर इस मूवमेंट में साथ नहीं है। कल अगर मंदिर निर्माण होता भी है तो मेरे भाई जो पैनल पर बैठे हैं वो मंदिर में पूजा करने वाले नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले तो 90 में गोलियां चलवा दी कार सेवकों पर। आज जब कोई पिटिशन, कोई भक्त जाकर वहां पर केस फाइल कर रहा है और कह रहा है और लंबे समय से केस चलता आ रहा है, तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ये, भारतीय जनता पार्टी वो। अरे भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा इस समय आस्था का है, मुद्दा इस समय श्रद्धा का है, मुद्दा इस समय पूर्व में जो भी हुआ, जो भी मंदिर तोड़े गए उनको जीर्णोद्धार की बात का है, मुद्दा उसका है। उसका जवाब दीजिए ना कि आपका क्या स्टैंड है, भाजपा क्या करती है नहीं करती है, संघ क्या करता है नहीं करती है, योगी जी ने क्या किया नहीं किया, ये मुद्दा नहीं है अभी। आप ये बताइए कि हमारे अखिलेश भैया इस मुद्दे पर कहां हैं, कहां ठहरते हैं, आपका क्या स्टैंड है, क्या वहां पर मंदिर चाहिए? वैसे आपकी बातों को देखकर ये लग गया है कि आपको मंदिर नहीं चाहिए और आप बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप क्लियर कीजिए, मैं कोशिश करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक भाई, हालांकि 10 मिनट लेट से आप आए हैं, लेकिन चूंकि ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, काशी विश्वनाथ मंदिर की बात हो रही है, काशी के नाम पर सुबह सुबह एक बार मेरे साथ बोलते हैं हर हर महादेव। बनारस में बोलते हैं ना ऐसे, हाँ, हाथ उठा करके बोलते हैं ना हर हर महादेव। अच्छा, आपके हर हर महादेव का मतलब मैं यही समझू ना कि ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ हैं आप, और आप भी यही मानते हैं ना हर हर महादेव के नाम पर कि औरंगजेब ने गलत तरीके से मस्जिद बनाया और वक्त आ गया है कि सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को वापस से मंदिर की जगह दी जाए। राशिद भाई, मैं बोलूं? सवाल हो गया आपका? जी हाँ, बोलें। जी राशिद भाई, देखिए, राजनीतिक लड़ाई नहीं है तो इसमें राजनीतिक फायदे नुकसान की बात नहीं कहूंगा। ये धर्म की लड़ाई है। संविधान के तहत कार्रवाई होगी, न्यायपालिका कार्रवाई करेगा। किसने तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, किसने मंदिर बनाया, किसने मंदिर मस्जिद बनाया, ये तो वहां पे अब सब कुछ कोर्ट में जाएगा, कोर्ट का निर्णय होगा, सर्वमान्य होगा। राजनीति और धर्म दोनों अलग चीजें हैं। राजनीति और राजनेताओं का काम है कि देश में विकास का काम करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का सही तरीके से आगे बढ़ाएं। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, मुझे लगता नहीं कि कोई विरोध करेगा या सपा बसपा कोई विरोध नहीं करेगा इस मंदिर का, ना करना चाहिए। लेकिन अगर बशर्ते यहाँ पे राजनीतिक अखाड़े में कूद के भाजपा साधु संतों के ऊपर ओवरटेक करे और कहे कि मंदिर हम बनाएंगे, ये तो भाजपा का फिर चाल चरित्र संस्कार दिख जाएगा ना। साधु सन्यासी सक्षम है मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने में, तो साधु सन्यासियों को आगे और रहने दीजिए, कोर्ट के तहत कार्रवाई करने दीजिए। दोनों पक्ष अगर आपस में समझौता नहीं कर पाते हैं तो न्यायपालिका का दरवाजा खुला हुआ है। न्यायपालिका में आदमी तभी जाता है जब हम आपस में समझौता नहीं कर पाते हैं। लेकिन योगी जी या नरेंद्र मोदी जी चौधरी बन के आगे आएंगे। एकदम ठीक आपने कहा कि अखाड़ों का आगे आना चाहिए, साधु संतों का आगे आना चाहिए, महंतों का आगे आना चाहिए। जय भगवान जी, ये बताएं आप कि काशी और मथुरा की लड़ाई में कितने संत, कितने अखाड़े आगे हैं?
और साथ ही मुझे ये भी बताइएगा, क्या किसी भी तरीके का पॉलिटिकल सपोर्ट भी आप लोगों को मिल रहा है या नहीं? देखिए, सनातन धर्म हमारा सबसे प्राचीन धर्म है। धर्म की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे अखाड़े, सनातन धर्म के सभी संत महात्मा एक साथ खड़े होकर के आगे आए हैं। आज जो कोर्टों में गए हैं, हमारे श्रद्धालु गए हैं, संत समाज गया है, और कोई बीजेपी या संघ का ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा है हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का। इसके लिए लाखों करोड़ों लोग जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, लाखों करोड़ों लोग जो भगवान भोले बाबा के भक्त हैं, वो चाहे उनका राजनीतिक संगठन कोई भी हो, मगर इस मूवमेंट के ऊपर हम सारे के सारे संतों के साथ हैं, और संतों के मार्गदर्शन में ही आगे भी लड़ाई लड़ी गई है राम जन्मभूमि की। ये भी लड़ाई संतों के मार्गदर्शन में ही लड़ी जाएगी, और हमें पूरा विश्वास है। आप भगवान के नाम पे खून की होलियां खेलना जानते हैं, खून की गंगा बहाना चाहते हैं। जो भगवान का दास होता है ना, वो सेवक होता है, प्रार्थना करता है। ना दीपक झा, यहाँ खून की होली की बात मत कीजिए, खून की होली की बात मत कीजिए। नहीं, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपनी डिबेट्स में करने नहीं दूंगा। आप लोग एक काम कीजिए, ज्ञानवापी के बाद मथुरा का विवाद क्या है ये भी जान लें आप। क्या है मथुरा का विवाद, इंफोग्राफिक स्टूडियो में मुझे लेकर के चला जाए और तुरंत ही दिखाया जाए। आप सभी देखें, ये खून बहाने या खून की दरिया बहाने वाली बात नहीं है। मथुरा की लड़ाई क्या है अब ये जाने। ज्ञानवापी के बाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान का विवाद है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक का यह विवाद है और शाही ईदगाह को हटाने की मांग को लेकर के याचिका दायर की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में यह पिटीशन फाइल की गई है। जमीन को लेकर के 1968 में एक समझौता हुआ, गलत, फेक, फ्रॉड बताया गया है। पिटीशन को लेकर के श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट बहुत नाराज है। जन्मस्थान संस्थान ट्रस्ट ने कहा कि केस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन याचिका में असल में है क्या, किस तरीके के लॉजिक दिए गए हैं, तर्क क्या है, ये जाने आप। मुकदमा भगवान श्री कृष्ण में विराजमान कटरा केशव देव खेवट की ओर से दायर किया गया। मौजा मथुरा बाजार शहर भी मुकदमे में पक्षकार है। वकील रंजना अग्निहोत्री, विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन की याचिका है। कहा गया, शाही ईदगाह ट्रस्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा किया। पिटीशन में यह भी कहा गया कि मुसलमानों की मदद से कब्जा कर लिया गया, और आरोप यह भी है कि ईश्वर के स्थान पर एक ढांचे का निर्माण कर दिया गया। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्मस्थान ढांचे के नीचे है, यह पिटीशन में बात की गई है। यानी मथुरा की अलग लड़ाई है और काशी की एक अलग लड़ाई है। शिवम त्यागी, क्योंकि आप बीजेपी के सपोर्टर हैं और बार बार मैं एक ही बात आपसे ये पूछना चाहूंगा, कार सेवा, रथ यात्रा, आंदोलन, विश्व हिंदू परिषद को खाद पानी देना, संघ की तरफ से आंदोलन का संचालन करना और भारतीय जनता पार्टी का रथ यात्रा के जरिए सत्ता में आ जाना, सत्ता में मजबूत हो जाना, यूपी सहित कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मजबूत हो जाना। क्या काशी मथुरा के लिए भी होगी रथ यात्रा? क्या फिर से कार सेवा शुरू होगी? क्या बड़ा आंदोलन होगा? क्या संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में आगे कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है? देखिए राशिद भाई, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की बात हो, चाहे बात हो श्री कृष्ण के मंदिर की, चाहे बात हो काशी विश्वनाथ की, इस देश में 130 करोड़ लोग हैं और शायद ही कोई ऐसा हिंदुस्तानी होगा दीपक जैसा या फिर पैनल पे और जो दो हैं उनके जैसा कि चाहेंगे कि ना हो, या फिर ये कहें ये कोर्ट का मसला है। निजी जीवन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है, तमाम लोगों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है निजी तौर पर, बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि अब चाहे पार्टी हो, चाहे संघ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कौन नहीं चाहेगा कि उनके भगवान का मंदिर जिसको कभी 300 साल पहले, 350 साल पहले तोड़ दिया गया, वो ना बने। लेकिन एक मसला कोर्ट में है, ये जो तमाम चीजें आपकी हाइपोथेटिकल है, ये आने वाले समय की एक मांग है। हाँ, अभी इस बार हमें लगता है कि जिस तरह से एक इतने बड़े मुद्दे को, राम मंदिर के मुद्दे को कोर्ट सुलझाने में सफल रहा, और आखिरी समय में तो आपने देखा होगा किस तरह से लगातार हेयरिंग चली। तमाम जो दीपक झा के बड़े नेता हैं उन्होंने कोशिश की कि इसको रोका जाए, मंदिर की बात ना की जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अड़िग हो गया कि नहीं, सुनवाई होगी और फैसला भी अभी होगा। हमें लगता है चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन आप कानून की बात करते हैं, शिवम त्यागी, ठीक है, शिवम त्यागी, ठीक है, आप कानून की बात करते हैं। जय भगवान गोयल जी, एक और कानून है, एक एक्ट है 1991 का, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के वक्त का,
जिसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसके मुताबिक ये कहा गया है लीजिए मेरे से। 15 अगस्त 1947 तक जो भी मंदिर मस्जिद जिस भी धर्म या संप्रदाय के रहे हैं, जो भी धार्मिक जगह जिस भी धर्म या संप्रदाय के हैं, तब से लेकर के अभी तक उसी के माने जाएंगे। इस एक्ट को भी, इसका सामना कैसे करेंगे आप लोग? राशिद भाई देखिए, मैं कुछ बोलूं? समय समय पे संविधान में संशोधन होते रहे हैं, होते आए हैं, और आज जो हमारा 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है, उसके ऊपर वो 91 का एक्ट अगर रोड़ा बनता है तो हम हिंदू समाज ये केंद्र सरकार से इस बात के लिए जोर लगाएगा, प्रेशर करेगा कि उस एक्ट को भी हटाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। अच्छा। संशोधन करके हमारा मथुरा और काशी का ठीक है। मैटर पूरे हाँ, तरीके आपकी से बात क्लियर हो गई। कोर्ट के हाजी सामने मेहरुद्दीन रखा जाए अंग्रेज। और ओके, ठीक हमें है। हिंदुओं को न्याय मिले। हिंदुओं को न्याय मिले, एकदम ठीक आप कह रहे हैं, बहुसंख्यक हैं, हिंदुओं को न्याय मिलना ही चाहिए। लेकिन हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज को यह मंजूर नहीं। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप सबसे पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदुस्तानी हैं? आप अंग्रेज है। जी, मैं हिंदुस्तानी भी हूँ और मैं मुस्लिम भी हूँ। सबसे मैं पहले दोनों क्या ही है? हूँ। ये और औरंगजेब ये है। सबसे सिर्फ- पहले क्या है? ये सिर्फ सभी जो लोग खामोश बोलते हो हैं जाएं। जय भगवान नहीं, की। सभी लोग ये खामोश हो बोलते हैं जाएं। भगवान ने हाजी करवा मेहरुद्दीन दिया है। अंग्रेज, पहले तो इन्हें हाजी माफी मेहरुद्दीन मांगनी अंग्रेज, चाहिए। इस हाजी पैनल मेहरुद्दीन पे अंग्रेज, इन्होंने मारने की पहले और हिंदुस्तानी काटने हैं, की पहले बात करी। मुसलमान हैं? आप पहले पहले इनको हिंदुस्तानी इसकी हैं? माफी मांगनी चाहिए जय भगवान गोयल जी को कि इन्होंने गाय के नाम पे लोगों को मारा और काटा। हाजी ये बात मेहरुद्दीन इन्होंने अंग्रेज, स्वीकार की। आप हिंदुस्तानी हैं या यही नहीं? स्वीकार पहले था इन्होंने हाजी जब मेहरुद्दीन किसी अंग्रेज, ने नो बाबरी नहीं मस्जिद को नहीं ढाया नहीं था। नहीं नहीं, ये नो हमने नो नो, ढाया था, आवाज हम नीचे, लोग थे आवाज नीचे कर दीजिए। ये होते हैं हाजी बड़े मेहरुद्दीन देश अंग्रेज की के आवाज गाँव नीचे कर बदलने दीजिए। वाले। और मेरे ये संविधान- हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज की आवाज नीचे करें। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आपकी आवाज नीचे है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दिया। मैंने सीधे ये पूछा है, आप पहले हिंदुस्तानी हैं या पहले मुसलमान हैं? मैं राशिद हाशमी पहले हिंदुस्तानी हूं, उसके बाद मेरा कोई धर्म है। मैं सबसे पहले भारतीय हूं, उसके बाद मेरा कोई व्यक्तिगत धर्म है। आप अपने बारे में बताइए। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज पहले मुसलमान हैं या पहले हिंदुस्तानी हैं? यहीं के रहेंगे हमेशा। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में मुसलमान हैं। आप बताओ आप कौन हो? आप पहले मुसलमान हो, आप हिंदुस्तानी हो? आप बताओ राशिद साहब। मैं कह तो रहा हूं, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद मेरा कोई धर्म है। आई एम इंडियन फर्स्ट। तो मैंने भी तो बोल दिया। हाँ, तो हमारे लिए भी पहले इंडिया ही है। ओके ठीक है। बाद में हम अगर आपके मुसलमान लिए हैं, पहले इंडिया, पहले भारत के ओके, हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आपके लिए भी पहले इंडिया है, तो इसी हिंदुस्तान में अगर बहुसंख्यकों में आवाज उठ रही है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, अगर अरे हमें इतिहास में काटा भूल जा हुई है- रहा, हमें मारा जा रहा, हमें जेलों में ठूसा जा रहा, हमारे पे रेटोरिक्स में NSA रहते लगा के हैं, रेटोरिक्स में हमारी रहते हैं आवाज को आप। दबाया जा नहीं रहा। नहीं नहीं अरे नहीं ना, कैसी- नहीं, रेटोरिक्स में मत रहिएगा। मेरे साथ मेरी डिबेट में रेटोरिक्स में मत जाइएगा। आप भी और आप नहीं, भी हमारी विक्टिम आवाज को नहीं है। दबा रहे हैं। नहीं आप नहीं हमारी नहीं, बात इस देश को- में मुसलमान आप भी विक्टिम हमारी नहीं है। बात नो को दबा रहे हैं। नहीं अरे नहीं, इन्होंने नो काटने की नो, बात करी जय नहीं भगवान नहीं, गोयल कीप जी योर ने। माउथ शट, इनसे माफी मंगवाइए। कीप योर माउथ शट। इनसे बिल्कुल भी माफी नहीं। मंगवाइए इन्होंने। हिंदुस्तान में इन्हें मुसलमान टीवी महफूज है। टीवी पर- टीवी हिंदुस्तान चैनल में पर बोला मुसलमान को इन्होंने, लोकतांत्रिक काट देंगे। अधिकार है। हिंदुस्तान में मुसलमान को आजादी से नहीं जीने है का हक महफूज। है। हिंदुस्तान में नहीं, मुसलमान महफूज महफूज नहीं है। है। अ नहीं, मुस्लिम नहीं, इज सिक्योर इन नहीं, नहीं है इंडिया। महफूज। नहीं, चुप रहिए आप। जब से गलत बात मत 2014 से फैलाइए। पहले देश में हिंदुस्तान में दीपक झा, मुसलमान दीपक सेफ झा, था, मगर दीपक अब सेफ झा, नहीं रहा जब से दीपक भाजपा की झा। सरकार आई देश में। दीपक जी, झा, बोलिए बोलिए। आप कुछ कहना चाहते थे? दीपक झा, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ, राशिद भाई आप भी हिंदुस्तानी पहले, मैं भी हिंदुस्तानी पहले हूँ। आप मुसलमान सेकेंडरी है, मैं हिंदू सेकेंडरी हूँ। ये शुभम भाई भी समझ लें और जय भगवान गोयल भी समझ लें कि हिंदुस्तानी पहले हैं। किसी को सबका धर्म हिंदुस्तान का धर्म होना चाहिए, सबका संविधान हिंदुस्तान का संविधान होना चाहिए। दूसरी बात, शिवम भाई ने बोला कि मंदिर जाते हैं कि मस्जिद जाते हैं। अरे भैया आप ये समझ लो कि देश संविधान से, कानून से, न्याय से चलता है। अगर आपकी आस्था से चल रहा होता ना तो मंदिर नरेंद्र मोदी जी आज से 5 साल पहले बनवा चुके होते, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में बनवा चुके होते। ये संविधान और न्याय के तहत देश चलता है। अब जो निर्णय होगी, जो लड़ाई होगी, वो संविधान और न्याय संगत होनी चाहिए। आपके यहाँ से आगे अनर्गल बयानबाजी, विधवा विलाप करने से मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। समझ गए ना आप? दोनों लोग यहाँ पे बैठ के बाकायदा हिंदुस्तान के संविधान की मर्यादा में रह के बात कीजिए। ऐसे बात नहीं करेंगे कि आएंगे कि भैया मंदिर जाते हैं। आप पर्सनल किसी के व्यक्तिगत उस पर कुठाराघात करते हैं। ये आप लोगों की सबसे बड़ी कायर मानसिकता का प्रतीक है। जब शिवम आप त्यागी किसी जी, के ऊपर शिवम व्यक्तिगत त्यागी जी, हमला आपसे करते भी एक हैं, सवाल ये है। आपकी हाँ, ठीक कायरता है। है। ओके ठीक है, और ओके अगर ठीक है। आपको दीपक लगा भाई, तो संविधान की दीपक भाई बात अपनी बात करिए। कह ली गाड़ी आपने। रोक शिवम दीजिए, त्यागी गाड़ी जी, में बैठे हैं। शिवम त्यागी जी, एक कहावत है
कि एक मिनट, मीठा मीठा दीपक जी की गप बात कड़वा का कड़वा जवाब थू। देना चाहता हूं, राशिद मेरी जी। बात सुनिए, मीठा मीठा गप राशिद जी, कड़वा इन्होंने कड़वा मेरे थू। ऊपर अटैक एक मिनट, किया है। मुझे इनकी हाँ। बात का जवाब देने दीजिए पहले जरा। अरे जय भगवान जी रुक जाइए ना, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं कंडक्ट कर रहा हूं, सभी को मौका दूंगा, सभी लोग भरोसा रखें मुझ पे। शिवम त्यागी, एक कहावत है, मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू। अब क्या होता है ना, बीजेपी की तरफ से कोई भी सब्जेक्ट तब हाईजैक किया जाता है जब ये लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगी। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि काशी मथुरा में पक्षकार के तौर पर बीजेपी की कोई सरकार या बतौर पार्टी या बीजेपी का कोई नेता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नजर क्यों नहीं आ रहा है। काशी मथुरा की लड़ाई बीजेपी की अपनी क्यों नहीं है। राशिद भाई, बात बहुत क्लियर है। आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो मैं एक चीज यहां पर कहना चाहता हूं कि इसी देश में जब कांग्रेस 400 सांसदों की पार्टी होती थी और हम 2 सांसदों की पार्टी होते थे, हम राम जन्मभूमि का मुद्दा तब से लेकर चल रहे हैं। और मेरे बराबर से चौथी विंडो में, तीसरी विंडो में जो ये व्यक्ति बैठे हैं, इनको शायद पता नहीं, ये बेशक चाहे कानून का विषय हो, लेकिन उसी कानून के मंदिर में जाकर आपकी पार्टी के नेता दिन रात घड़ियाली आंसू बहाते थे और रोते थे कि कृपया करके राम मंदिर अरे ना बने। आपको पता तो नहीं आपने है, तो अगर हिंदू आस्था पर पक्ष है तो कुठाराघात विपक्ष है, इतना किया दोनों कि चीजें जिसकी होती कोई है। लिमिट भगवान नहीं। को आप कृपया करके अभी आप आस्था ये से विलाप बंद बड़े करिए नहीं होंगे। जरा, भगवान राम की चुप मर्यादा जरा। भगवान का चलिए, वैसे मेरे ख्याल से ना भाजपा साबित हाँ, नहीं करेगी या हाँ, कांग्रेस उसको क्या है कम नहीं कर ना, सकती। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज और दीपक झा दोनों को ये जानना चाहिए कि देश में, पूरे देश में बहुत जल्दी ही सीए भी लागू हो जाएगा। और तब जब ये लोग हिंदू मुसलमान कर रहे होंगे ना, तो इन्हें आईना दिखाने वाली एक और खबर मैं लेकर के आऊंगा। ठीक है, मुझे हेडलाइंस लेनी है, आप दोनों रुक जाएं। और हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, देखिए, मंदिर की जमीन तो वापस देनी ही पड़ेगी, इतना तो तय है। बहुसंख्यकों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, इतना भी तय है। और सीए पूरे देश में लागू होने वाला है, इतना भी तय है। मैं मंदिर मस्जिद से इस डिबेट को लेकर के जा रहा हूं बड़े कैनवास पर, जहां पर सीए का जिन एक बार फिर से निकल आया